10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 3 का पहला भाग हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रश्न में हमसे कहा गया है दो संख्याओं का अंतर की बात की गई है, यानी कि इनका डिफरेंस। तो दो संख्याओं में अंतर तभी होता है जब एक संख्या बड़ी हो और दूसरी संख्या छोटी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को x मान लेंगे और छोटी संख्या को y। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या बराबर y है। अब हमसे जो पहली शर्त है उसमें क्या कहा गया है कि अंतर जो है 26 है। तो प्रथम शर्तानुसार x माइनस वाई बराबर 26। ये वाला समीकरण बच्चे बहुत आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि पता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा। अब द्वितीय शर्तानुसार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अब 3 का गुणा कौन सी संख्या में करेंगे, छोटी संख्या में या बड़ी संख्या में। देखिए, हमें दोनों संख्याओं को इक्वल बताना है, x को y के बराबर बताना है, लेकिन कोई एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए, छोटी संख्या में हम 3 का गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। यदि मान लीजिए हम x में 3 का गुणा करते हैं और उसको लिखते हैं 3x बराबर y, तो क्या ये उचित होगा? जो संख्या बड़ी है वो और बड़ी हो जाएगी। इसीलिए हम छोटी संख्या में 3 का गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या तक पहुंच जाएंगे। केवल ये समीकरण ही बनाना कठिन है बच्चों को। मैं भी जब 10th में थी तो केवल यहीं पर कंफ्यूज होती थी कि 3 का गुणा कहाँ करूं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि छोटी संख्या में 3 का गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या तक पहुंच जाएंगे। बस आपने इतना काम कर लिया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब जब समीकरण बन गए हैं तो इनको आसान करना बहुत ही ज्यादा आसान है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, x का मान उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 है हमारा x ऋण y बराबर 26। x आया है 3y माइनस y बराबर 26। 2y बराबर 26। तो y बराबर हो जाएगा 26/2 अर्थात 13। तो ये तो आ गया हमारा y का मान। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। एक में भी रख सकते हैं, पर 2 में रखना ज्यादा आसान है। तो ये है x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणा 13। तो x का मान आ जाएगा 39। तो अब हम बिल्कुल क्लियरली लिख सकते हैं, अतः बड़ी संख्या 39 तथा छोटी संख्या 13 होगी। यह पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 होगी। आप पहली संख्या दूसरी संख्या ना लिखें, केवल बड़ी छोटी संख्या भी लिख दें, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। बस ये आप लाइन जरूर लिखें आंसर की, इससे जो आधा नंबर कटने की गुंजाइश होती है कि आंसर नहीं लिखा, बच्चों ने शो नहीं किया, तो आधा नंबर कट सकता है। तो इसीलिए आप ये गुंजाइश भी खत्म कर दें और ये लाइन जरूर लिख के आए आंसर की। तो बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन है
उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के द्वितीय भाग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।